Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the enter keys and their functions. इससे पहले हमने कीबोर्ड में जो बहुत तरह की कीज़ होती हैं इसमें हमें 5th तरह की कीज़ मेंशन की हुई थी, अल्फ़ाबेट कीज़, सेकंड नंबर कीज़, थर्ड स्पेशल कीज़, फोर्थ फंक्शन कीज़ एंड फिफ्थ कर्सर कंट्रोल कीज़. तो इससे पहले हमने जिनके बारे में पढ़ लिया था वो थी अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़. स्पेशल कीज़ में हमने पढ़ लिया था स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, बैक स्पेस की, एंटर कीज़. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिफ्ट कीज़. There are many keys on the keyboard that have two characters. The shift keys can be used to type the upper characters of these keys. अब शिफ्ट कीज़ का यूज़ किया जाता है कि बहुत सारी कीज़ होती है जिनके ऊपर अपर सिंबल्स पाए जाते हैं और उनका यूज़ करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है. Like to type 90%, type 9 and 0. Press the shift key with % key located on the button having 5. Release the shift key. Now 90% will appear on the screen. अब जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है हमको 90% टाइप करना है तो पहले हम 9 टाइप करेंगे और उसके बाद 0 के साथ % वाला दबाएंगे और % वाला जो सिंबल होता है वो 5 के ऊपर बना हुआ होता है तो उसको दबाकर हम शिफ्ट की को दबाएंगे और जब उसे रिलीज करेंगे तो जो हमें जो 90% रिलीज द शिफ्ट की और जब शिफ्ट की को हम रिलीज करेंगे तो जो हमें स्क्रीन पे है वो एक साथ हमें क्या दिखेगा 90%. When the caps lock key is off, the shift key can be used type the capital letters. और जब कैप्स लॉक की बंद होती है, ऑफ होती है तो हमें शिफ्ट की का एक और यूज होता है कि हम शिफ्ट की मदद से कैपिटल लेटर्स को टाइप कर सकते हैं. Press shift key plus alphabet key. If the caps lock key is on, pressing the shift key with the alphabet key will display symbol small letters. अब जब अगर कैप्स लॉक की बंद है तो जब हम शिफ्ट की का यूज करते हैं तो हमें कैपिटल लेटर दिखते हैं बट अदरवाइज अगर कैप्स लॉक की ऑन है और फिर भी हमने शिफ्ट की का यूज किया है तो जो लेटर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हमें किस में दिखेंगे स्मॉल लेटर्स में. होल्ड डाउन एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस क्यू. लेटर इज कैपिटल, क्यू इज टाइप बट इफ द कैप्स लॉक की इज ऑन press the shift key with any alphabet key will display small letters. अगर आपने स्मॉल लेटर की यानी Q के साथ आपने शिफ्ट की दबाई है और आप चाहते कि स्मॉल की जगह कैपिटल लेटर दिखे बट अगर कैप्स लॉक की ऑन है तो जो लेटर होगा आपको डिस्प्ले पे वो कैपिटल ना दिखकर आपको स्मॉल दिखेगा. नेक्स्ट है टैब की. टैब की इज यूज्ड टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप. और जो टैब की होता है उसका यूज होता है कि जो कर्सर है उसको नेक्स्ट स्टॉप पर ले जाने के लिए. आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक एरो इस साइड होता है और एक एरो इस साइड होता है और उसके साइड में लिखा हुआ होता है टैब. तो मतलब होता है कि कर्सर को नेक्स्ट डायरेक्शन में नेक्स्ट कहाँ पे लेके जाना है उसके लिए हमें टैब की का यूज करना होता है. मतलब आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट कर्सर पर बढ़ाने के लिए टैब की का यूज होता है. फिर नेक्स्ट है सिंबल्स. These are printed on the upper portion of the number keys. To use this symbol, press shift plus number key. अब ये जो सिंबल्स होते हैं हमने देखा होगा जो अपर रो होती है, जो कीबोर्ड होता है उसमें जो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं वो दो होते हैं. एक होता है अल्फ़ाबेट के अपर रो में होता है जिसमें आपको 1 to 0 दिखते हैं और नेक्स्ट होता है एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में. और राइट साइड में होते हैं वो कॉर्नर में एकदम से लिखे हुए थे. जो ऊपर के अपर रो में होते हैं उनके नंबर के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ सिंबल दिए हुए होते हैं. उनको जब हमें यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना तो उसके लिए हमें शिफ्ट की के साथ किसका यूज़ करना पड़ता है नंबर की का. दीज आर प्रिंटेड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द नंबर कीज टू यूज दीज सिंबल. प्रेस शिफ्ट प्लस नंबर की. अगर हमें इन कीज का यूज़ करना है तो हमें इसके लिए शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा. लाइक हमने अगर % का यूज करना है तो हमें 5 दबाकर 5 के साथ शिफ्ट की के साथ हमें नंबर की 5 दबाना होगा तब हम उस % के सिंबल का यूज कर सकेंगे. जैसा हमने आगे पढ़ा था कि शिफ्ट की का यूज किस लिए किया जाता है जो अपर पोर्शन पे जो सिंबल्स होते हैं उनको टाइप करने के लिए. तो वही सिंबल्स वाला नीचे भी दे रखा है कि जब हमें इन सिंबल्स का यूज करना होता है तो हमको इसके लिए शिफ्ट की भी मदद लेनी पड़ती है. नेक्स्ट है 4th नंबर पे फंक्शंस कीज.
These are found on the top row of the keyboard. They are 12 in number from F1 to F12. ये जो फंक्शन कीज होती है ये भी अपर रो में आपको दिखेगी, इनकी संख्या टोटल 12 होती है F1 to F12. Each function key has specific function which varies from various programs. और इनकी ये जो कीज होती है कुछ स्पेशल कीज होती है और इनके अपने अपने अलग फंक्शन होते हैं और इनको अलग अलग प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फिफ्थ, कर्सर कंट्रोल कीज. These keys help to move the cursor in desired direction. इसका यूज किया जाता है वांछित मतलब अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट उनको ले जाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, कर्सर कंट्रोल कीज का. देयर आर 4, प्लीज चेंज द पेज. कर्सर कंट्रोल कीज एग्जाम्पल लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. जैसा कि हमने देखा होगा कि हमें कीबोर्ड पे इस तरह से दिखता है, ये होती है कर्सर कंट्रोल कीज यानी अप डाउन राइट लेफ्ट और राइट, मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट. तो ये जो कीज होती है 4, इन्हें कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं. कर्सर कंट्रोल कीज आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन कीज एंड एरो कीज. और जो कर्सर कंट्रोल कीज होती है इनको और भी 2 नामों से जाना जाता है, वो होती है एक डायरेक्शन कीज और एरो कीज. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.